इमरान खान साहब जो हैं वो भी कम से कम 3 कॉन्स्टिट्यूंसी पे पाकिस्तान की वो भी कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन। जहां तक कैंडिडेट्स पीटीआई का ताल्लुक है, प्रायोरिटी यानी उसकी जो तरजीह दी जाएगी वो दी जाएगी उनको जो जेल में हैं, जिन्होंने अपनी सजाएं काट रहे हैं या जो बेल्स पे नहीं हैं और जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। आपने पीटीआई को, वर्कर सपोर्टर को न कैंपेन करने दी, न कन्वेंशन करने दिया, न आपको नॉमिनेशन पेपर फाइल करने नहीं दे रहे। इनकी इतनी घबराहट हो गई। अगर इतनी घबराहट ना हो तो क्या फर्क पड़ता है कि आप किसी को नॉमिनेशन फॉर्म आप ना ले लें। हम तो नहीं चाहते कि इलेक्शन जो है वो अनकंटेस्ट हो, अनअपोज्ड इलेक्शन। हमको तो कहते हैं मुकाबला करो। बानी चेयरमैन पीटीआई 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। मियांवाली, लाहौर और इस्लामाबाद से मैदान में उतरेंगे। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंतखाब के लिए जेल में मौजूद उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। इंतखाबी निशान का फैसला जल्द किया जाए। कागजात नामजदगी से रोकना जमहूरी अमल नहीं है। बैरिस्टर गोहर ने कहा, इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। हर सूरत 8 फरवरी को इलेक्शन चाहते हैं। हमारे उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। जिसकी नज़र लग गई हमारे मुल्क को, जब भी कोई तरक्की का काम दौर शुरू होता है, तरक्की का दौर आता है, तो 4 दिन तरक्की के बाद फिर 10 दिन हम फिर पीछे चले जाते हैं। 1 स्टेप आगे लेते हैं, 4 स्टेप पीछे चले जाते हैं। आज जो दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है, जाली केसेस जो बने थे उन ख़त्म हो गए हैं। 3 हेयरिंग्स में ही उन्होंने उठा के बाहर फेंका। मेरी जगह ऐसे शख्स को लाया गया जिसने मुल्क तबाह कर दिया। नवाज शरीफ ने पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में कहा, जस्टिस शौकत सिद्दीकी से कहा गया कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत नहीं देनी। कहा गया कि इन्हें जेल में रखना, वरना 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। नून लीग के कायद कहते हैं, जब मैं वजीर आजम था मुल्क खुशहाली की तरफ बढ़ रहा था, रुपया मजबूत था, लोगों को रोजगार मिला, दुनिया चांद पर पहुंच गई, हम जमीन से नहीं उठ सके। सवाल किया, झूठे केसेस बनाने की क्या जरूरत थी? आज वो सजाएं कहां गईं? आज मेरी नाअहली भी खत्म हो गई। ये हादसा पहली बार नहीं हुआ, मुतअद्दिद बार इससे गुजर चुके। इंतखाबी दंगल सज गया, बड़े पहलवान मैदान में आ गए। कायद नून लीग मानसहरा से इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ ने NA 15 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। शहबाज शरीफ NA 242 कराची से इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने भी वहीं से कागजात जमा करा दिए। अब्दुल अलीम खान लाहौर के 1 कौमी 2 सूबाई हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 53 से चौधरी निसार और गुलाम सरवर खान उम्मीदवार। NA 55 और 56 में कड़े मुकाबले होंगे। दोनों हलकों से शेख रशीद और हनीफ अब्बासी को कागजात नामजदगी मिल गए। फयाजुल हसन चौहान NA 56 और PP 17 के लिए मैदान में उतर पड़े। 22 दिसंबर कागजात जमा करवाने की आखिरी तारीख। लाहौर के 14 कौमी असम्बली और 30 सूबाई असम्बली के नशस्तों के लिए कागजात दस्तयाब। लाहौर के हल्के 124 में राना मुबश्शिर इकबाल इंतखाब लड़ेंगे। कलदम BNA कमांडर सरफराज बंगलजई 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल। कोयटा में वजीर तलात बलूचिस्तान के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत कलदम तंजीमों को फंडिंग करता है। कलदम तंजीम मकासद के लिए खवातीन को इस्तेमाल करती हैं। अपने लोगों का खून बहाया जा रहा है। कलदम BNA से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। जान अचकजई का कहना था, भारत बलूचिस्तान में हालात खराब करना चाहता है। बलोच कौम परस्तों का रियासत पर एतमाद बढ़ रहा है। कानून हाथ में लेने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। रियासत ने क्यों इकदाम उठाए, ये सवाल गलत है। रियासती इदारों पर हमला हर मुल्क में जुर्म है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सवाबी में तलबा से गुफ्तगू। कहा, कुछ लोग सियासी एहतजाज चाहते हैं मगर सियासी रवैयों पर बात नहीं करना चाहते। मुझे कोई मसला नहीं कि मुल्क में कोई भी लीडर पॉपुलर हो जाए, अगर मकबूलियत बेहतर परफॉर्म नहीं करती तो ये तबाही में बदल जाती है। ऑडियो लीक्स केस, वफाकी हुकूमत और FIA को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अटॉर्नी जनरल ने कहा,
वफाकी हुकूमत की जानिब से ऑडियो टेप की किसी एजेंसी को इजाजत नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, एक तरफ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरी तरफ प्राइवेसी का मामला है, कैसे बैलेंस होना चाहिए। अदालत ने इस्तफसार किया, पैमरा क्या एक्शन ले रहा है। पैमरा के वकील ने कहा, मामला काउंसिल ऑफ कंप्लेन को भेजा, वो फैसला करेंगे। पाकिस्तान ब्लॉक की सियासत पर यकीन नहीं रखता, तमाम दोस्त ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखना चाहते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी थिंक टैंक से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात के जरिए मजबूत रवाबित को वसी करना चाहता है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियां दी, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। मसला कश्मीर को कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक हल करने पर जोर, गजा में फौरी जंगबंदी की जरूरत पर जोर दिया। कैपिटल हिल हमला के साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नाअहल करार, रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली का फैसला सुनाया। साबिक सदर को 4 जनवरी तक अपील का हक मिल गया। रिपब्लिकन्स के सबसे मजबूत उम्मीदवार इलेक्शन की दौड़ से बाहर। अदालत ने करार दिया कि ट्रंप हमले में मुलविस होने पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ट्रंप अमरीकी तारीख में नाअहल होने वाले पहले सदारती उम्मीदवार बन गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर लिए, नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन परवेज खटक, वाइस चेयरमैन महमूद खान होंगे, सालेह मोहम्मद पार्टी के सदर होंगे। दो सियासी जमातों ने इंतखाबी शेड्यूल में तरमीम का मुतालबा कर दिया। MQM और JUIF ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत, कागजात नामजदगी की वसूली के लिए 3 दिन का वक्त बढ़ाने का मुतालबा। मौक़िफ़ अपनाया, उम्मीदवारों को पार्टी टिकट तकसीम करने हैं। वक्त बढ़ाने से सियासी जमातों को बेहतर उम्मीदवारों के चुनाव में आसानी होगी। इंतखाबात के बगैर हुकूमत को जमहूरी नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जोब और शरानी की हल्काबंदियों से मुतल्लिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा, बरवक्त और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद दर हकीकत आईनी जमहूरियत है। इंतखाबात में ताखीर से इंतखाबी अमल और जमहूरी निज़ाम पर अवामी एतमाद मुतासिर होता है। आइन में एक जज का किरदार जमहूरियत और आइन के मुहाफिज का है। इंतखाबात का इनेकाद बरवक्त होना चाहिए और हम मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं इलेक्शन कमीशन के इदारे पर भी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी तमाम सियासी जमातें ये एतमाद का इजहार कर चुकी हैं। जब उम्मीदवार फाइनल होंगे तो इंशाअल्लाह ताला क़यादत जलसों के लिए निकलेगी और भरपूर जलसे करेगी। नून लीग ने इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। लीगी रहनुमा तारर और मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इंतखाबात चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है। उम्मीदवार फाइनल होंगे तो जल्द से भी होंगे। दूसरों की दवाई बंद करने का कहने वाला आज खुद जेल में बंद है। मौसूफ जेल में मुर्गी खाते हैं और साइकिल भी चलाते हैं। मलिक अहमद बोले, तहरीक इंसाफ इंतखाबात को मुतनाज़ बना रही है। नून लीग से नामों पर कोई बातचीत नहीं हुई। जिसका जहां ज्यादा असर रसूख होगा वहां उसे सपोर्ट किया जाएगा। सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 2013 और 2018 के नताइज को जीतने और हारने वाले दोनों नहीं मानते। लोगों को एहसास हो गया, आने वाला वक्त MQM का है। PTI रहनुमा लतीफ खोसा का लाहौर से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है कि कागजात नामजदगी में भी मुश्किलात हैं। नून लीग चाहती है कि उनके खिलाफ लड़ने वाला कोई ना हो। निगरान हुकूमत का किसी जमात पर पाबंदी लगाना दीवाने का ख्वाब है। 8 फरवरी को 2/3 अक्सरियत से जायद PTI जीतेगी। इसराइली सफाकियत थम ना सकी, गजा पर वहशियाना हमले जारी। एक रोज में मजीद 100 फलस्तीनी शहीद कर दिए।
बच्चों और खवातीन समेत सैकड़ों निहत्थे शहरी जख्मी। सेहूनी फौज ने जबारिया कैंप को बारूद से निशाना बनाया। 13 पनाहगजीन अपनी जान से हाथ धो बैठे। रफा कैंप बमबारी में 39 अफराद शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 19,667 हो गई। काबिज फौज के अस्पतालों पर छापे, डॉक्टर्स और मरीज गिरफ्तार करके सितम के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। औदा अस्पताल को बैरिकों में तब्दील कर दिया गया। 240 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर दुनिया खामोश तमाशाई। सलामती काउंसिल जंगबंदी करारदाद पर तातुल दूर करने में नाकाम। गजा से मुतालिक करारदाद पर वोटिंग फिर मुलतवी। अमरीका की जानिब से तीसरी बार वीटो से बचने के लिए वोटिंग मुलतवी की गई। अमरीकी हुकाम ने करारदाद से सीज फायर का लफ्ज हज़फ करने का मुतालबा किया। मुतालबा पूरा होने पर वोटिंग आज या कल मुतवक्के। गजा की 2/3 आबादी शदीद भूख का शिकार हो गई। बच्चे खुराक के एक एक लुकमे को तरसने लगे। उधर इसराइल गजा में एक बार फिर जंगबंदी पर तैयार। इसराइली सदर ने कहा यरगमाली छुड़वाने के लिए गजा जंग में मजीद वक्फे को तैयार है। अफगान तालिबान के हाथ लगे हथियार हमारे नहीं, अमेरिका का फिर इनकार। तर्जुमान अमेरिकी सिक्योरिटी काउंसिल ने मलबा अफगान आर्मी पर डाल दिया। जॉन किर्बी ने कहा कब्जे के बाद अमेरिकी हथियार तालिबान के हाथ लगे। पाकिस्तान को ताहाल सरहद पार से दहशतगर्दी के खतरात का सामना है। कांग्रेस की मंजूरी से अफगान आर्मी की हथियारों से मदद की। अफगान आर्मी के चंद हुकाम ने खुद भी हथियार डाले। मजीद बोले पाकिस्तान अमेरिका का देरीना शराकतदार है और रहेगा। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी। एशियाई तरक्याती बैंक और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदों पर दस्तखत हो गए। बैंक हुकाम ने तस्दीक कर दी। बजट फाइनेंसिंग, डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन के मंसूबे शामिल। ख्वातीन को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाने समेत 6 मंसूबों पर काम होगा। उधर आलमी बैंक ने भी 35 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। माली पॉलिसी से मुतालिक कोऑर्डिनेशन और कर्जों में शफाफियत लाई जाएगी। रज़ाकाराना तौर पर तजावुज़ात हटाने की डेडलाइन खत्म। लाहौर में ग्रैंड ऑपरेशन शुरू। शहर भर में तजावुज़ात माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। 282 अफराद गिरफ्तार। 190 दुकानें और रेस्टोरेंट सील। सैकड़ों पथारों और शेड्स को मिसमार कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर कहती हैं तजावुज़ात के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ताहयात नाहली से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद। अदालत उज़्मा की हिदायत पर अखबारात में इश्तिहार जारी। मतन में लिखा आर्टिकल 62(1)(f) और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन के तहत नाहली की मुद्दत का सवाल उठा। अदालती फैसले का असर आइंदा आम इंतखाबात में उम्मीदवारों पर भी हो सकता है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में अपना जामे तहरीरी जवाब जमा करवा सकते हैं। रवाबर इलॉन मस्क ने ट्विटर की चिड़िया उड़ा दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नया नाम एक्स रख दिया। नाम और लोगों की तब्दीली मौजूए बहस रही। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में शामिल। निगरान वज़ीर आला सिंध की मुदाखलत काम कर गई। एजी सिंध ने बसों के लिए फंड्स जारी कर दिए। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक फंड्स की मुंतकली के बाद महकमा ट्रांसपोर्ट कस्टम्स की ड्यूटीज अदा करने का पाबंद है। 1 हफ्ते में तमाम अदायगियां करके बसों को रिलीज करवाने की हिदायत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का उर्दन का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की शाह अब्दुल्ला दोइन से मुलाकात। पेशा वाराना दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को मिडल ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ उर्दन से नवाजा गया। सिंध की लिंग झील में नायाब परिंदे की आमद। 29 साल बाद ओरिएंटल डॉटर झील पर देखा गया। आखिरी बार 1994 में देखने के शवाहिद मिले। नेज़े जैसी चोंच के बायस बेहतरीन तैराक और गौताखोर होते हैं।
बाबर आजम एक बार फिर नंबर 1 पोजीशन पर विराजमान। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी। वनडे फॉर्मेट में बाबर आजम ने शुभमन गिल से पहली पोजीशन छीन ली। बाबर आजम के 824 पॉइंट्स, भारतीय ओपनर का 810 पॉइंट्स के साथ दूसरा नंबर। दौरे ऑस्ट्रेलिया में एक और खिलाड़ी फिटनेस मसाइल का शिकार। फास्ट बॉलर खुरम के बाएं कंधे में तकलीफ। MRI टेस्ट हुआ, रिपोर्ट्स का इंतजार। मेलबर्न टेस्ट में शमूलियत मशकूक हो गई। पाकिस्तान वर्ल्ड के अंदर जो ओलंपिक गेम्स हो उसमें अगर हम रैंकिंग से ऊपर जा रहे हैं तो पाकिस्तान का नाम भी मशहूर हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा। देखें, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, बेसबॉल का ग्राउंड नहीं है, स्टेडियम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अपने वर्ल्ड जो ओलंपिक टीम है जापान उनके साथ मैच खेला, वो मैच इतना अच्छा खेला कि पूरे वर्ल्ड में फोकस हो गया कि पाकिस्तान का बच्चा इतनी अच्छी पिचिंग करा सकता। एशियन बेसबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की 5वीं पोजीशन। पाकिस्तानी टीम ने वर्ल्ड रैंकिंग में 11 दर्जे तरक्की हासिल कर ली। शहरबानो पाकिस्तान की पहली सर्टिफाइड खातून बेसबॉल कोच बन गईं। सदर पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन सैयद फखर अली शाह ने मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में शिरकत की। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फिर मैदान मार लिया। गूगल की तारीख में सबसे ज्यादा सर्च होने वाले एथलीट बन गए। गूगल की 25 साल तारीख में सबसे ज्यादा रोनाल्डो का नाम सर्च किया गया। और प्राइम अमेज़न की नई पेशकश एक्सपेट्स का ट्रेलर जारी। हॉलीवुड अदाकारा निकोल किडमैन की फिल्म 26 जनवरी को जारी की जाएगी।